नॉर्मली हम ऐसा कुछ करते नहीं, पर पिछले 3-4 वीक से ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और ऐसे भी अभी हम लास्ट वीक ही न्यूज़ रोज़ डाले हैं, पर अभी हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कर्नाटक में, तो उसके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। नहीं तो शार्क टैंक पे वीडियो रेडी थी, पर अब वो नेक्स्ट वीक आएगी। और आप जो भी कास्ट से हैं इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद ही कमेंट करना है तो कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। स्टाइल तो अपना है पर आज मन नहीं है। अभी जो कर्नाटक में हो रहा है, तो इस इंसिडेंट में कर्नाटक के उडुपी में कुछ स्कूल स्टूडेंट को हिजाब पहनकर क्लास करना नहीं दिया गया। लेकिन अगर वो लोग इतने ज़्यादा लोग एक साथ हिजाब पहनकर आईं, इसका मतलब अचानक से तो कोई ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन जब उन लोगों को गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया, तो वो लोग गेट के बाहर ही बैठ गए और ये एक लीगल मैटर बन गया और बात पुलिस केस और हाई कोर्ट तक चला गया कि ये मुस्लिम लड़कियों के फंडामेंट्स में है। तो ये बात अब उन स्टूडेंट्स और कॉलेज अथॉरिटीज़ के बीच में चल रही थी और साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस में भी ये बात पहुंच गई और वहाँ भी हिजाब पहनने वाली लड़कियों को कॉलेज वाले रोकने लगे। अब उसमें अलग अलग ओपिनियन आ रहा है कि स्कूल कॉलेज में अगर यूनिफॉर्म दिया जाता है तो इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये एग्जैक्ट यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब कुछ लोग मूँछों को अपनी लाइफ का पार्ट समझते हैं, वो लोग 10-12 तक मूँछें रखने लगते हैं, लेकिन स्कूल में बालों को भी छोटा रखने का रूल है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा फैशनेबल इयरिंग अलाउड नहीं होते हैं और लड़कों को अलाउड होते ही नहीं। पर कुछ लोगों की कुछ मन्नतें होती हैं, तो वैसे में आपको लड़कों के कानों में भी बाली मिल जाती है और ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा जो नहीं होता है पर रिलीजियस लाइफ का पार्ट है। इसके अलावा अब यहाँ पे एंट्री होती है कुछ हिंदुओं की, जिनका कहना है कि अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब अलाउ किया गया तो हिंदुओं को भगवा गमछा भी अलाउ करना होगा। तो हम अगर एक बार को मान लिया कि भगवा गमछा अगर किसी को चाहिए एज देयर फंडामेंटल राइट्स, तो वो लोग भी कोर्ट में जाकर केस फाइल करें और अपना हक का लड़ाई लड़े। लेकिन यहाँ पे वो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनसे जो खुद अपने हिजाब के लिए लड़ रहे हैं। फिर कुछ लोग कहने लगे कि अगर उनको अल्लाह अकबर कहने का राइट है और हिजाब पहनने का भी राइट है, तो हिंदुओं को जय श्री राम और भगवा पहनने का भी राइट है। और बात एकदम सही है, लेकिन इसमें ये लोग अपना काम कर रहे हैं या फिर इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, आप खुद देखकर समझ सकते हैं। और इनका बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये एक और क्लिप आई जहाँ पे बुर्खा को जलाया गया। तो इसे अपना राइट्स का लड़ाई समझा जाए या दूसरों के राइट्स दबाने का। पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ कपड़े को जलाया है तो उससे क्या होता है। लेकिन फिर एक और वीडियो आई, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या हो रहा है। आप अपने दोस्त की मर्ज़ी के बिना अपने दोस्त से बात तक नहीं कर सकते और यहाँ पे उनके ऊपर नाली और गड्ढे का गंदा पानी फेंका जा रहा है और ये लोग इस पर खुश भी हो रहे हैं। तो क्या अभी भी कोई बाकी है जिसको कहना है कि ये सब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, या फिर अगर मुस्लिम्स अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं तो हिंदू भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं? और ऐसा है तो किसी को इस तरह परेशान करना किसी का राइट नहीं है, किसी के धार्मिक कपड़े को जलाना किसी का राइट नहीं है और किसी दूसरे के ऊपर पानी फेंकना भी किसी का राइट नहीं है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ये सब इसलिए हो रहा है कि ये कुछ लोगों को दूसरों के हक हज़म नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो आखिरी बात है कि इनको तंग करने से उनको अपना राइट तो नहीं मिलेगा और फिर भी ये कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि सामने वालों को भी उनका हक नहीं मिले। और बात रही कॉलेज की, तो कॉलेज को भी ये है कि काम को लीगल वे में सॉल्व करना है, चाहे जो भी फैसला हो ऐसे नहीं करना चाहिए। और उन लड़कियों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिक करना, ये सब छिछोरा हरकत तो नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अब जो कमेंट करना चाहते हो कर सकते हो।